हमले को रुका, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात बहुत अहम है कि जब भी ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो रिटेलिएशन में अब ईरान जो है, जो खाड़ी देश हैं, सऊदी अरबिया, बहरीन, यूएई, कतर, कुवैत, इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। हाँ। और उसको बचाने के लिए इनको एक एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, जिसमें आपने कहा जैसे पेट्रियट मिसाइल्स हैं। जी सर। अब ये जो होता है, इसके क्या है कि ईरान एक चाल चलता है कि पहले अपने ड्रोन का स्वांग भेज देता है, काफी हाँ। ड्रोन भेज देता है, तो वो जो मिसाइल्स हैं उसमें खत्म हो जाती हैं, उनकी इंटरसेप्टर मिसाइल। और उसके बाद मिसाइल से अटैक करता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में देखा जाए तो, जो युद्ध का है, हालांकि मारक क्षमता, जो ऑफेंस कैपेबिलिटी है, जो स्ट्राइकिंग कैपेसिटी है, वो हर एक कंट्री की काफ़ी है। चाहे उसमें आप अगर ईरान के साथ में ले लीजिए, उनके पास इतने मिसाइल्स हैं, उनके पास इतने ड्रोन हैं। अगर आप जो है यूक्रेन और रशिया का वार लें तो उनके पास में भी है। रशिया जैसा कंट्री जिनके पास में बहुत हाई और उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो उनके पास में भी जो एक डिफेंस कैपेबिलिटी इतनी कम हो रही है कि जो रशिया के अंदर में जाके यूक्रेन अपने अटैक कर रहा है और काफी इफेक्टिव है। तो ये जो अच्छा। बात है, अभी ईरान ने क्यों सोचा हुआ है, ईरान तो सिर्फ मारने पे लगा हुआ है कि हमें हाँ। तो रिटेलिएट करना है। उन्होंने अपनी डिफेंस की तो सोची नहीं है। थोड़ा बहुत हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो जो है मारे जा रहे हैं। और अमेरिका जो वो एक कोशिश प्ले कर रहा है, अमेरिका ये देख रहा है कि अगर मैं अटैक करता हूँ ईरान के ऊपर में, तो उसमें मेरे सैनिक कम से कम जाने चाहिए, जी। और जो मेरे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके ऊपर अटैक ना हो, जो हमारे वहाँ पर जो इनके अड्डे हैं या जो इनके बेसिस हैं उनके ऊपर कोई अटैक ना हो। हम्म। जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान इन सब बातों को देख नहीं रहा। जैसे आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईरान तो खत्म हो ही चुका है, उनका ध्वस्त होते जा रहे हैं। उनकी हालात ये हैं कि अब उन्होंने 12 साल के बच्चों को भी लड़ाई के मैदान में उतार दिया, उनको भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। एकदम तो सर। ईरान तो हाँ। बिल्कुल लड़ने के लिए है। हम्म। जबकि अमेरिका को एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। उनको ये देखना पड़ता है कि हमारे कितने सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे पास कितना नुकसान हो रहा है, और उनको अकाउंटेबिलिटी है। ईरान के अंदर में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इन सब बातों को देखते हुए जो 13 दिन से बड़ी इंटेंस स्ट्राइक अमेरिका कर रहा था ईरान के ऊपर, तो उसमें अभी कुछ पोज लाया है। तो उसका कारण ये भी बताया गया है कि इनकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। और इसके साथ साथ जो कुछ कंट्रीज हैं, जिसमें कतर है और ओमान और जो पाकिस्तान, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये अभी दोबारा जो पीस प्रोसेस और जो डिप्लोमेटिक चैनल खुल जाए, जिसके चांसेस कम हैं। तो अब दोनों ही मजबूरी यह है कि जो ईरान है वो तो एक रेस्पॉन्स देता है, जब उसके ऊपर अटैक होता है तो रिटेलिएट करता है। अमेरिका जो अटैक करता है, और अटैक करने पे 13 दिन के अंदर में इनके अभी जो वेपन्स या जो इनकी पेट्रियट मिसाइल्स और डिफेंसिव कैपेसिटी कम होगी, इसलिए इन्होंने टेम्परेरी पोज कर दिया। अब देखते हैं इसका आगे क्या असर होता है। और एक दूसरी चीज़ और चल पड़ी है कि कैप्शन में के अंदर में जो यूक्रेन है, उसने भी जो ईरान के कुछ मिसाइल्स हैं, ईरान के जो वेसल्स हैं, उनकी जो जहाज हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। तो उनका कहना ये था कि ईरान जो है वो जो रशिया से हथियार ले रहा था अमेरिका के ऊपर अटैक करने के लिए। और ये भी रिपोर्टें आ रही हैं कि इसके अंदर में जो ईरान को पीछे से मदद कर रहा है, रशिया और चीन उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जी। तो इस प्रकार देखते हुए ये लड़ाई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अमेरिका कोशिशली प्ले कर रहा है, और रशिया जो जो ईरान है वो हटने को, झुकने को तैयार नहीं है। अपने आप को खत्म करने पर चाहे डिस्ट्रक्शन हो जाए, ये उनकी पॉलिसी है। बैक टू यू सर। ठीक है सर। सुशील सर, आपके पास भी मैं आना चाहूंगी। सर देखिए, यहां पर ईरान ने बहरीन में 5th फ्लीट के इनके नौसैनिक ठिकानों पर अटैक किया। इसके बाद अमेरिका का यहां पर रक्षा बजट निकलकर सामने आ रहा है। सर देखिए, सर ने भी कहा, मेजर जनरल सर ने भी कहा कि ईरान तो लगभग देखिए वाकई खत्म हो गया। इतनी मजबूरी है कि छोटे छोटे बच्चों को युद्ध में उतारने का ऐलान भी कर दिया जा चुका है। लेकिन सर ऑन द अदर हैंड अमेरिका की भी बर्बादी हो रही है। इसका विश्लेषण आप कैसे करना चाहेंगे आज? श्री, आप जो सवाल पूछ रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है ये। जी। बात ये है कि ये जो है वॉर ऑफ एट्रिशन है मेरे हिसाब से, और नुकसान जो हो रहा है उनके पैमाने दोनों देशों के लिए अलग अलग है। ईरान का क्या है, ईरान जो है डिसरप्टर का रोल प्ले कर रहा है। हाँ। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की पूरी उनकी कोशिश है कि उस पर, ताकि दुनिया में जो है अमेरिका के ऊपर दबाव बनाए। हाँ। और ताकि वो समझौता ईरान की शर्तों पे कर सके। जहां तक अमेरिका की सवाल है, अमेरिका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जो उनके जो सैनिक हैं उनका नुकसान, उनकी जो अगर उनकी डेथ होती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है। जी। और उसकी वो किसी कीमत पर भी वो करने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान उसका पूरी तरह से फायदा उठा रहा है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि
जब डिसरप्टर का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो उनके लिए वो रोल प्ले करना बहुत आसान है, क्योंकि उनके पास में जो असला ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उन्होंने इस तरह से छिपा के रख रखी हैं जी। कि ईरान अमेरिका कितने भी उनके ऊपर हमले करें, उनके पास में तब भी वो कैपेसिटी है। हाँ हाँ, वो तो और सही बात है। ये एक जो एसिमेट्रिक वार है, एक ये जो है, तो उनकी जो मापदंड, मैं पहले जो मैंने कहा कि मापदंड दोनों के अलग अलग हैं। अमेरिका के आपने इंटरसेप्टर के बारे में बात की, वो बिल्कुल सही है कि जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इंटरसेप्टर्स को, वो उनके उसमें जो प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं हो रहा है और उनके लिए प्रॉब्लम है। तो लेकिन ट्रंप जो अमेरिकन आर्मी है वो भी मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल कर रही है अब उनको, और वो उन्होंने 3-4 मेरे ख्याल से, और जनरल साहब ज्यादा जानते हैं उस बारे में, लेकिन वो मेरे जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने 3-4 उन्होंने पॉलिसी उसके बारे में अपनाई है। एक तो ये है कि वो जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनके अपने, उनको वो सुरक्षा करने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं, और जो लो वैल्यू है उनको वो छोड़ रहे हैं, उतना उस पर वो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, वो जो इंटरसेप्टर की, क्योंकि कई तरह की क्वालिटी है उनके पास में, हाँ। जो हाई वैल्यू जो टारगेट्स हैं उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए वो बड़ी मिसाइल्स का, इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लो वैल्यू टारगेट्स हैं या ड्रोन्स हैं, उसके लिए वो दूसरी तरीका अपना रहे हैं अब। उसके बारे में, जैसे आपने यूक्रेन के बारे में भी बात की, यूक्रेन भी उनकी मदद कर रहा है और उन्होंने लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की है ड्रोन इंटरसेप्शन के लिए। तो वो इस तरह से इसको दोनों अपने अपने तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये वार ऑफ एट्रिशन है, कि अमेरिका का ये है कि जैसा कि आपने कहा कि इकोनॉमिक कंडीशन ईरान की बहुत ज्यादा खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनमें, क्योंकि वो 40 साल से इस सब मुसीबतों को भुगत रहे हैं, तो अभी ईरान को ये लग रहा है कि हम अभी और इसको सहन कर सकते हैं कि बिल्कुल सही। अमेरिकन जो प्रतिबंध लगे हैं और जो लग रहे हैं कंडीशन उनकी जो पैदा हो रही हैं, लेकिन ईरान की महसूस कर रहा है कि हम उनको आउटलिव कर सकते हैं अमेरिकन को, हाँ। इन द सेंस कि जो है दुनिया का इतना दबाव उनके ऊपर आ जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर। ऑलरेडी $100 फिर से पहुंच गया है तेल की कीमतें, और खाड़ी के देश हों या दूसरे यूरोपियन देश हों, सब अमेरिका को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई आप ईरान से बातचीत करें। अभी जो 2 दिन आपने बात की कि पहली बार पिछले 13 दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आज अटैक करो, नहीं करो। पिछले 13 दिन के बाद उन्होंने कल पहली बार ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नहीं, हमले की जरूरत नहीं है, उसके कारण कुछ भी रहे हो। एक तो उन्होंने बातचीत की, क्योंकि ओमान का डेलीगेशन भी ईरान में है जो बातचीत कर रहा है ईरान के साथ में। अब उसका क्या नतीजा निकलेगा वो सब पता लगेगा हमें उसके बारे में। तो एक डिप्लोमेसी को भी प्रेसिडेंट ट्रंप चांस देना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको रोका। हो सकता है कि कुछ और भी कारण हो, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, काउंटर अटैक हो रहे हैं, मेरे हिसाब से बड़े ही